सबसे पहला, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, पीछे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हम हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। सबसे पहला सुख कौन सा है? वो है निरोगी काया। दूसरा सुख जेब में माया। ये कहावत भी बोलती है और हम भी बोलते हैं। हम हेल्थ और वेल्थ पे काम करते हैं। हमारे वीकेंड बिजनेस से आपको तीन चीजें मिलेंगी, हमने हमेशा बताया। सबसे पहली चीज हेल्थ, दूसरी चीज वेल्थ, और तीसरी चीज हैप्पीनेस। वेल्थ दूसरे नंबर पे, यानी आमदनी जो है, समृद्धि जो है, वो दूसरे नंबर पे हमने रखी है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, दूसरे नंबर पे माया रखी गई है। लेकिन आपके साथ समस्या पता क्या है? आपको पहले ही माया चाहिए। आप फॉर्मूले को उल्टा कर रहे हो, आप कहावत को उल्टा कर रहे हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा, पहला सुख जेब में माया, दूसरा सुख निरोगी काया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हमने कहीं अपने स्लाइड दिखाते समय ये नहीं बताते हैं कि वी कैन आपको वेल्थ, हैप्पीनेस और हेल्थ देगा। हम कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अगर आप चाहते हो तो वी कैन आपको देगा। तो सबसे पहला कंपनी का फोकस और सबसे पहला आपका फोकस हेल्थ पे होना चाहिए। तो हेल्थ कब अच्छी रहेगी? जब आप एक काम ईमानदारी से करेंगे, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। वीकेंड बिजनेस में जुड़ने के बाद अगर आप हर महीने वीकेंड का प्रोडक्ट अपने लिए, अपने परिवार के लिए परचेज नहीं कर रहे हैं और उसको नहीं खा रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप कोई दूसरा बिजनेस ढूंढिए, वीकेंड आपके लिए नहीं। इसका मतलब आपको बिजनेस समझ में नहीं। वीकेंड बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहला काम, आपको हर महीने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए वीकेंड के ये प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे और इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये काम आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अपने आप को चेक कीजिए, क्या एवरी मंथ आप अपनी आईडी पे वीकेंड से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं? अगर आप एवरी मंथ करते हैं तो फिर आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आप कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, या जब जब आपका अपलाइन प्रेशर डालता है तब करते हैं, तो फिर आप सही दिशा में नहीं चल रहे। पहले ही पॉइंट में आप फेल हो गए, पहले ही बेसिक पे आप फेल हो गए। और शर्ट का अगर पहला बटन गलत लगा दिया तो बाकी सारे बटन गलत लगे। मोबाइल का अगर पहला नंबर गलत दबा दिया तो बाकी सारे नंबर गलत ही दबे। गलत जगह फोन मिलेगा, सही जगह नहीं मिल सकता। तो पहला काम, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों से उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करनी है, उनको ये प्रोडक्ट शेयर करना है। क्योंकि आपके और हमारे रिश्तेदार, पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ से जूझ रहे हैं। शुगर हर दूसरे तीसरे घर में। आज की डेट में माइग्रेन, थायराइड, ये इस तरीके की बीमारियां, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, इस तरीके की छोटी मोटी 50 बीमारियां हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेडीज में पीसीओडी, पीसीएस की समस्या हर घर में आपको देखने को मिल जाएगी। बच्चों में वीकनेस, याद ना रहना, एनर्जी का डाउन रहना, जल्दी जल्दी बुखार पड़ जाना, ये हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं जो बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, ओवरऑल सबके लिए, ओवरऑल पूरी बॉडी पे काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला काम, अगर वीकेंड में आपको सफल होना, यूज द प्रोडक्ट। हर महीने खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, खाना है, अपने परिवार को खिलाना है लेके, और साथ में कुछ लोगों को कस्टमर भी बनाना है, उनको ये प्रोडक्ट शेयर भी करना है। अगर ये पहला काम आप कर रहे हैं, आप सफल। दूसरा काम, लिस्ट मेकिंग। अब इस बिजनेस में आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। अकेले आप इस बिजनेस में अमीर नहीं बन सकते, ये बात मैं अभी लास्ट में करूं। अगर आप केवल और केवल खुद प्रोडक्ट खरीदते हैं और टीम नहीं बना रहे हैं, तो आपको यहां से बड़ा पैसा आने वाला नहीं है। सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ आपको मिलने वाली नहीं। ये जितना जल्दी हो आप समझ लीजिए। तो यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल प्रोडक्ट खरीद के अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता है और किसी को बताना नहीं चाहता, तो सॉरी बॉस, आपको इनकम नहीं आ सकती। यहां से इनकम नहीं आएगी। इनकम के लिए सर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। तो दूसरा काम है लिस्ट मेकिंग। आप अपने घर में आराम से बैठिए और अपने कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ पड़ोसियों के नाम लिखिए। एक डायरी ले लीजिए और पेन लीजिए और अपने कुछ रिश्तेदार, अपने कुछ दोस्त, अपने कुछ पड़ोसियों के नाम लिखने। कितने?
50 से 100 लोगों के नाम लिखने। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये ऐसा कोई मैंने आपको नहीं बोल दिया कि ये काम शायद आप कर ही नहीं सकती। और मेरे टेबल पे कुछ लोग आके, मतलब मेरे सामने कुर्सी पे कुछ लोग आके बैठते हैं ऑफिस के अंदर, और कुछ लोग फोन पे भी मेरे से बात करते हैं। वो कहते हैं सर लोग ये काम करने को तैयार ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता सर। अगर मैं किसी लीडर के घर पे जाऊं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जाऊं और उसके साथ बैठूं, उसको बोलूं सर 50 आदमियों के नाम मेरे को आज लिखवाने हैं आपसे, मैं बैठा हूं, आप मुझे बताइए और मैं लिख रहा हूं। आपके 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग हैं जो आपके जान पहचान वाले रहते हैं, उनके नाम लिखिए सर। सर मैं मान ही नहीं सकता कि वो ना लिखे। और अगर मेरे जाने के बाद वो नाम लिख ही नहीं रहा, वो कह रहा मैं किसी को भी नहीं जानता हूं, तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। उसके साथ आप आगे नहीं चल सकते हैं। उसको बोलिए सर फिर आप प्रोडक्ट खरीदते रहिए, क्योंकि आप टीम बना नहीं पाएंगे, तो यहां से आप बड़ी इनकम तो प्राप्त नहीं कर। उसको भी धोखे में मत रखिए और खुद को धोखे में मत रखिए। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई लीडर बोलता है सर मैं उसके पास बार बार जा रहा हूँ, वो लिस्ट नहीं बना रहा, लेकिन वो दूसरे आदमी से बात करने के लिए तैयार नहीं। यानी एक सामने व्यक्ति है, उसी को पकड़ के बैठे हैं और वो लिस्ट भी नहीं बनाना चाहता है, तो वो उसको आप कैसे अमीर बना देंगे? उससे आप कैसे बिजनेस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो उसको छोड़ के किसी दूसरे को हमें पकड़ना। तो दूसरा काम जो आपको करना है इस बिजनेस में, जो सफल बनाएगा, जो दूसरा बेसिक है, वो है 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना, उनके नाम लिखना, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, वो कहाँ रहते हैं ये लिखना, आपसे क्या रिलेशन है ये लिखना, वो क्या काम करते हैं ये लिखना। ये 4-5 बातें ऊपर हेडलाइन में डाल दीजिए और उनका नाम और उनके आगे आगे वो जो जो काम करते हैं, जो जो उनका नंबर है, जहां जहां रहते हैं और जो रिलेशन है वो लिख। सिर्फ नाम लिखने हैं सर। अभी मैं जुड़ने और छोड़ने की बात नहीं कर रहा। तो ये दूसरा काम अगर आप कर सकते हैं तो आप वीकेंड में सफल हो सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं। अगर आप ये दूसरा काम नहीं कर सकते, जितने लोग भी सुन रहे हैं, आपकी अपलाइन ने क्या समझाया मुझे नहीं मालूम, मैं वो बता रहा हूं जो 100 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग करके सफल हो रहे हैं। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं, करेंगे, तो आपको ना तो आपकी अपलाइन, ना मैं, ना मैनेजमेंट, कोई भी सफल नहीं बना सकता है। लिख लीजिए। तो 50 से 100 लोगों के पेपर पे, डायरी पे नाम लिखने पड़ेंगे, जिनको आपको अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना है, जो तीसरा स्टेप। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, अब या तो अगर आपको प्लान आता है तो आप प्लान दिखाएंगे, नहीं तो आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिसको अच्छी तरीके से प्लान दिखाना आता है, वो आपके साथ जाएगा और आपके इन 50 से 100 लोगों को एक एक करके प्लान दिखाएगा। तो तीसरा काम जो आता है वहां पे, वो आता है STP, शो द प्लान। यानी जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, जल्दी से जल्दी अपनी अपलाइन के माध्यम से उन लोगों को अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आप दिखाना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपने लिस्ट बना ली है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लिस्ट बना ली है और आप अब लोगों को प्लान दिखाने नहीं जा रहे हो, फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप सफल नहीं हो सकते। लिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको प्लान दिखाना। लिस्ट किस लिए बनाई है? उनको प्लान दिखाना। आपके घर में शादी है, आपको जिस जिसको बुलाना है आपने डायरी में नाम नोट कर लिए, लेकिन नोट किए, उनको फोन नहीं कर रहे हो, उनको कार्ड नहीं बांट रहे हो, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज रहे हो, तो सर लिस्ट बनाने का फायदा क्या होगा? कोई भी नहीं आएगा। आप बाद में बोलो सर मैंने सबके नाम लिखे हैं 100 आदमियों को, लेकिन आप में से एक भी नहीं आया। वो कहेंगे भैया बुलाया था क्या? क्या हमें फोन किया था? क्या हमारे घर पे इनविटेशन कार्ड भेजा था? क्या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेजा था? नहीं नहीं, वो नहीं भेजा, लेकिन 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं मैंने, ये देखो आप सबका नाम लिखा हुआ है। कोई नहीं आएगा दोस्त। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, सर लिस्ट तो बना रखी है लेकिन फिर भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि जिसकी लिस्ट बनाई है उसको प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं। तो जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, अब उनको STP यानी शो द प्लान, प्लान दिखाने के लिए उनको इनविटेशन भी करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट का तरीका क्या है? उनसे टाइम लेने का तरीका क्या है? उनको फोन कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी, आपको जानता होगा, या पर्सनली उनसे मिलने के लिए चलिए और सिंपल सी एक बात बोलिए कि सर मैंने काम शुरू किया है और उस काम के बारे में मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है, 1 घंटे का समय चाहिए, बताइए कब मुझे आप दे रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति, अगर मैं अपने किसी दोस्त को ये बोलूं फोन करके, मान लीजिए मेरा दोस्त है एक सुरेश, तो मैं सुरेश को अगर बोलूं कि सुरेश भाई मैंने काम शुरू किया है यार, उस काम के सिलसिले में तुझसे कुछ चर्चा करनी है, 1 घंटे का टाइम चाहिए, बता कब देगा? मैं तेरे पास आऊं या तू मेरे पास आ जाए? मैं मान ही नहीं सकता कि कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आपको मना कर दे।
सिंपल तरीका है, उसके अलावा कुछ नहीं बताना। वो पूछेगा क्या काम है, फोन पे चर्चा कर लोगे, नहीं नहीं बैठ के मिलके चर्चा करनी है यार। और अगर वो आपको टाल रहा है, वो आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये समझ लीजिए वो आपका दोस्त भी नहीं है, आपका रिश्तेदार भी नहीं है, और आपका अच्छा पड़ोसी भी नहीं है, क्योंकि वो आपसे कटना चाह रहा है, वो आपसे बचना चाह रहा है। इतनी सिंपल सी साधारण सी लाइन बोलनी है कि मैंने एक काम शुरू किया है, उस काम के सिलसिले में आपसे चर्चा करनी है, आपका 1 घंटा चाहिए, बताओ कब दोगे। और सामने वाला मना नहीं कर सकता दोस्त। इतनी सी बात लोगों से नहीं कही जाती दोस्त। या कहते हैं, सामने वाला कहता है क्या है, फिर कहते हैं मैं एक कंपनी कर रहा हूं, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, फिर मेंबर बनाना पड़ेगा, फिर लाख रुपए आएंगे, फिर करोड़ रुपए आएंगे। वो कहता भाई नमस्ते, बहुत कंपनी आई और बहुत कंपनी चली गई, काम मैं तो तेरे को एक सलाह दूंगा, तू भी मत कर, क्योंकि हमें खुद नहीं आता और हम लोगों को बताने चल दिए। और ऐसे ही कुछ लोगों को आप खराब कर देते हो, वो लोग मना करते हैं, फिर आप कहते हो जी बिजनेस बहुत बेकार है, मैंने तो 4-5 लोगों से चर्चा की थी। चर्चा क्या की थी? जो आधा पौना घंटे या 1 घंटे में चर्चा होनी थी, वो आपने 3 मिनट में, 5 मिनट में फोन पे समझाने की कोशिश की, जिसका कोई इफेक्ट आने वाला। 3 घंटे की फिल्म सिर्फ 5 मिनट की देख लीजिए, ना आपको शुरू का पता लगेगा, ना बीच का पता लगेगा, ना अंत का पता लगेगा। फिल्म तो पूरी देखनी पड़ेगी। तो जल्दबाजी में प्लान नहीं दिखाना है। तीसरा स्टेप है शो द प्लान। जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, पहले महीने में अगर आप जुड़े हैं, पहले ही महीने के अंदर जब लिस्ट बनेगी, उसी पहले महीने में जल्दी से जल्दी उन लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज बीच में बता देता हूं। जब आप प्लान दिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि प्लान दिखाते ही वो उछल जाएगा। आपने प्लान दिखाया और वो उछल जाएगा, अरे यार तुम्हारी तो तलाश में था, इसी कंपनी की तो तलाश में था यार मैं इतने दिनों से, क्या चमत्कारी चीज लेके आए हो, ये पकड़ो पैसे और आज ही मेरी ज्वाइनिंग डाल दो। ऐसा नहीं होता दोस्त। जब उसको प्लान दिखाएंगे, उसके मन में कुछ सवाल आएंगे, क्योंकि ऐसी कुछ कंपनियां तो वो पहले कर चुका होगा जहां पे उसको अच्छी तरह सपोर्ट नहीं मिला होगा, या कुछ गलत कंपनी में पैसा फंसा चुका होगा, या उसका कोई रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी फंसा चुका होगा, अधूरी जानकारी उसको दी होगी कि ऐसे ऐसे मेरी कंपनी में पैसा फंस गया। तो हो सकता है वो आपको ये बोले भाई साहब सोच के बताऊंगा, कल परसों 2-4 दिन का टाइम दीजिए तब बताऊंगा, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैं सोच के इस बिजनेस को करूंगा। तो इस तरीके की बात करके आपको टालने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है चौथा, फॉलोअप। उस इंसान का फॉलोअप करना है। यानी अगर उसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया और वो कहता है यार अभी 2-3 दिन में सोच के बताता हूं, तो 2-3 दिन बाद उसके फॉलोअप करना है, फिर उसके पास जाना है और उससे पूछना है कि भाई साहब क्या डिसीजन लेंगे, बताइए क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी थी, अब क्या डिसीजन लेंगे। तो वो अच्छाई तो कुछ बताएगा नहीं, वो कहेगा नहीं यार देखो अभी ऐसे है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, यार मैंने पहले ऐसी कंपनी की थी, उनके सामने तो मैं बोल नहीं पाया तुम्हारी अपलाइन के, लेकिन यार ये सब बेकार है। उनके सवाल को नोट करना है, फिर उनका फॉलोअप करके अपनी अपलाइन से उनके सवालों के आंसर दिलवाने हैं। मैंने कई बार देखा है, जब सामने वाला सवाल करता है और उनके सवालों के जब हम सही आंसर दे देते हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप ही नहीं करते। प्लान दिखाया छोड़ दिया, इंतजार में बैठे हैं, वो अपने आप आएगा। फिर नए को प्लान दिखाया छोड़ दिया, इंतजार में बैठे हैं, वो अपने आप आएगा। फिर तीसरे चौथे पांचवें को प्लान दिखाया छोड़ दिया, इंतजार में बैठे हैं कि वो अपने आप आएगा। 3 दिन के बाद कोई नहीं आएगा दोस्त, आपको और हमें फॉलोअप करना। एक इंश्योरेंस एजेंट से, एक एलआईसी एजेंट से सिर्फ आप एलआईसी की पॉलिसी के बारे में पूछ के देख लीजिए, वो जब तक आपकी जेब से पैसे नहीं निकलवा लेगा, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। एक बैंक में फोन करके सिर्फ लोन के बारे में पूछ लीजिए, भाई साहब डेली फोन आएगा आपके पास, भाई साहब क्या सोचा। किसी गाड़ी के शोरूम में चले जाइए, गाड़ी पसंद करिए, अपना नंबर लिखवाइए, 20 फोन कर लेंगे वो आप। हम क्या कर रहे हैं, प्लान दिखाया छोड़ दिया, अपने आप आएगा। नहीं दोस्त, उसको नॉलेज नहीं है, उसके दिमाग में कुछ गलत फहमियां चली जाती हैं, वो आपसे शर्म के मारे पूछ नहीं पाता है। उसका 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फॉलोअप करना पड़ सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे को 6 बार लगातार मीटिंग में बुलाने के बाद, टूटा फूटा समझाने के बाद मैं मना करता रहा, 7वीं बार में जाके मैं जुड़ा था दोस्त, 7वीं बार में मैं जाके जुड़ा था। अगर वो 7 बार प्रयास नहीं किया गया होता मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में ले जाने का, तो शायद आज मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। जो सफलता मेरे पास है वो नहीं होती, जो नेम एंड फेम मेरे पास है वो नहीं होता, जो नॉलेज मेरे पास है वो नहीं होती। और ये मैं अपलाइंस को बोलूंगा, अपलाइन की गलती है, क्योंकि नए व्यक्ति को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। सबसे ज्यादा टाइम अपलाइन का लगता है दोस्त।
आपका टाइम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, तो आप ये अपने पास डाटा लिख के रखा कीजिए कि किस व्यक्ति को आज आपने प्लान दिखाया, वो किसका गेस्ट था, और उस गेस्ट उसको बार बार फोन कीजिए, भाई साहब अपने गेस्ट का फॉलोअप कीजिए, मैं दोबारा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, या कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, जूम पे लीजिए, मैं उसका फॉलोअप करता हूं। गलती अपलाइन की होती है, किसी ने बुलाया आपको, आप प्लान दिखा के बैठ गए, फिर दूसरे के चले गए, फिर तीसरे के चले गए, पूरे महीने में प्लान तो 40 दिखाए, लेकिन रिजल्ट 4 का भी नहीं आया। आप प्लान दिखाने को ही शायद काम समझ रहे, प्लान दिखाना काम नहीं है, प्लान से कितनी आईडी एक्टिव हुई वो है काम। एक्चुअल रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नहीं आ रहा, आप जितने मर्जी प्लान दिखाते रहिए, कोई फायदा नहीं। तो चौथा काम फॉलोअप, और फॉलोअप के बाद अगर वो करता है, अगर वो कहता है कि मुझे करना है, तो उसका स्टार्टअप कराएं, उसका रजिस्ट्रेशन करें, उसकी पेमेंट कंपनी में उसी को खुद बोलें मोबाइल से पहुंचाए, कैसे पहुंचाया जाता है उसका एड्रेस भेजें, और उसके घर पे प्रोडक्ट कुरियर कराएं, और कुरियर पहुंचने के बाद फिर उसके साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनाएं, और ये जो 4 काम आपने किए, यही 4 काम उसको सिखा के उसके साथ काम करना शुरू करें। सिंपल है। मैं जुड़ा, मैंने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, तो मैंने पहले उनके लिए लिस्ट बनाई थी, अब जैसे ही वो 2 लोग जुड़ रहे हैं, उनकी लिस्ट बना के उनकी लिस्ट पे हमें प्लान कर रहे हैं। इतना सिंपल काम है। फिर उनके नीचे जो नए लोग जुड़ जाते हैं, उनकी लिस्ट पे बना के उनके साथ काम करना है। लोग ये काम ही नहीं कर रहे, फिर कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। हम किसके भरोसे बैठ गए, जिसको हमने 1 हफ्ते पहले जोड़ा था, उसके नीचे एक ज्वाइनिंग आ गई, हम ये सोच रहे हैं यही करवाएगा इससे बिजनेस। उसको नहीं मालूम भाई, उसको मालूम होता आपसे पहले किसी दूसरी कंपनी में जुड़ के लीडर बन के बैठा होता, और आप उसके डाउन होते, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो दोनों आदमी खराब हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो काबिलियत है, हम उनके साथ जाके वो काबिलियत अपने लगा देते। फिर भी मैं बता देता हूं, जब आप एसटीपी करेंगे, जब आप प्लान दिखाएंगे, एक चीज के लिए तैयार रहना, हर व्यक्ति आपकी कंपनी में आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। कुछ लोग हाँ करेंगे और कुछ लोग ना करेंगे, दोनों के लिए तैयार रहना। कुछ लोग हाँ करेंगे और कुछ लोग ना करेंगे, कुछ टालते रहेंगे, ना करने वाले कुछ टालते ही रहेंगे, ना का मतलब टालना ही होता है। जरूरी नहीं कि पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को प्लान आप दिखाएंगे और जुड़ जाएगा। आपको हमने बोला 50 लोगों की लिस्ट बना के 50 लोगों को मिलवाना, तो जब तक आपके नीचे 2 अच्छे लोग नहीं जुड़ जाते, तब तक आपको अपनी लिस्ट पे काम करना है। जिस दिन 2 अच्छे लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद अपनी लिस्ट फिलहाल बंद कर लीजिए, अब उनकी लिस्ट बनाइए और उनकी लिस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। कितना साधारण तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कितना सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को चीज समझ में नहीं आती है कि भाई जो जुड़ गया है उसकी लिस्ट बना के उसकी लिस्ट पे आगे जाके काम कीजिए। बाई चांस उन दोनों में से कोई नहीं चल रहा, फिर मैं अपनी बाकी लिस्ट में से फिर एक नया आदमी ढूंढूंगा, उसके नीचे लगाऊंगा और काम करना शुरू। यही समझा, यही गो डायमंड में हम समझा रहे हैं। तो तीसरा काम एसटीपी शो द प्लान, और चौथा फॉलोअप करके उसकी आईडी को एक्टिव कराना, यानी कि उसको स्टार्टअप कराना। ये चौथा बेसिक। अगर आप प्लान दिखाते जा रहे हो, फॉलोअप नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इस सिस्टम में सफल नहीं हो सकते। नेटवर्क बिजनेस में बताया जाता है कि प्लान दिखाने का असर 10 या 20% होता है, 70 या 80% जो ज्वाइनिंग निकल के आती है वो फॉलोअप, अच्छे फॉलोअप से निकल के आती है। तो चेक कीजिए क्या आप और आपकी टीम फॉलोअप करते हैं मीटिंग के बाद। ये जरूरी नहीं कि फॉलोअप करने के बाद भी वो हाँ कर देगा, वो फिर भी मना कर सकता है, लेकिन फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 5वां जो पॉइंट है वो है अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। अगर आपको वीकेंड में सफल होना है, तो हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को, आपको इवेंट को अटेंड करना पड़ेगा। जब जब होगा तब तब आपको आना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके स्टेट में जब भी कोई बड़ा इवेंट है, आपको आना पड़ेगा। जूम में आपको आना पड़ेगा, कोई लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आपको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10, 20, 50 लोगों को जुड़वा दें, आप घर बैठ जाएं, अपने काम में लगे रहे नौकरी में, और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी टीम बना के दे देगा। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत पैसा आप कमा सकते हैं इस बहाने से, क्योंकि कोई भी आदमी आपकी दोनों लेग पे जाके काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ जो अपनी अपलाइन के भरोसे बैठे रहे, दोनों साइड अच्छी टीम भी जुड़ गई, लेकिन वो खुद हिलने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ा 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 चेक उनको आता रहा और एक दिन वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुद तैयार नहीं हुए खड़े होने के लिए, वो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड नहीं करते थे, अपने ग्रुप को अटेंड नहीं कराते थे। वो बिजनेस धीरे 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 करके हटाओ। क्यों जाना है मीटिंग में, क्यों जाना है ट्रेनिंग में, क्यों जाना है सेमिनार में? क्योंकि हमें लीडर बनना है, हमें सीखना है। आज जो भी कुछ मैं आपके सामने बोल पाता हूं, जो नेम एंड फेम यहां से मिला, जो अचीवमेंट यहां से मिली, वो तभी मिली क्योंकि हमने मैक्सिमम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स को अटेंड किया दोस्त।
और वहां जाके बैठे नहीं, वहां जाके सोए नहीं कि सो गए मीटिंग के अंदर जाके कि अब तो सेमिनार चल रहा है, सेमिनार वाले करेंगे। नहीं, सामने स्टेज पे कौन कौन सा लीडर आया, उसने क्या क्या बात बोली, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उसका बोलने का तरीका कैसा था, उसने क्या ऐसी बात बोली कि लोगों ने उसकी तारीफ करी, उसके बारे में तालियां बजाई, हर वो चीज लिखते थे, सीखते थे और अपने अंदर उसको डुप्लीकेट करते थे। आज ये मीटिंग आपको मैं दे रहा हूं, कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग लिख रहे होंगे, लिख के डायरी बंद हो जाएगी, फिर कहेंगे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। कभी उस डायरी को खोल के नहीं देखेंगे कि ये 7 पॉइंट क्या मैं कर रहा हूं, मेरी टीम कर रही है। अगर कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ना चले। और कुछ लोग क्या करेंगे, यही ट्रेनिंग अपने अंदर डालेंगे और अपने ग्रुप में ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। सीखने के लिए तैयार, मैंने बोला था गरीब कौन होगा, जो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा वो गरीब रहेगा दोस्त। तो अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार से बचने की कोशिश करते हो, या आपकी टीम में कोई लीडर ऐसा है जिसके पीछे आप लगे हो, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में वो आने के लिए तैयार नहीं, उसने मना कर दिया है, छोड़ दीजिए उसका साथ, उसको आप अमीर नहीं बना सकते दोस्त। आप अपना समय खराब करोगे, आपकी अमीरी देर से आएगी। हमें वो लोग चाहिए जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में अपनी इच्छा से आने के लिए तैयार हो, जिनको जबरदस्ती धक्के दे दे के ना लाए कि एक सेमिनार में दिखाने के लिए आपने पूरी ताकत लगा दी, एक गो डायमंड प्रोग्राम में जबरदस्ती धक्के दे दे के ले आए और अगले सेमिनार में कुछ पता ही नहीं हो। ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, ये 5वां सिद्धांत है, 5वां बेसिक है, जो करेगा वो इस बिजनेस में सफल। और छठा, टीम वर्क काम करना, टीम वर्क काम करना है। मैं अकेला एज ए मैनेजमेंट आप सबको अमीर नहीं बना सकता हूं, मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम आप करें। आपका अपलाइन आपको कभी भी अकेले दम पे अमीर नहीं बना सकता है, क्योंकि एक सेमिनार अकेले दम पे नहीं होता है। एक ट्रेनिंग अकेले दम पे, इवन जूम भी अकेले अपने दम पे नहीं होती है। आपकी अपलाइन जूम लिंक भेज सकती है, मैं जूम मीटिंग दे सकता हूं, लेकिन जूम में लोगों का लाने का काम तो आपको करना पड़ेगा ना दोस्त। अपनी अपनी टीम में से कितने लोगों को आप जूम में बैठाएंगे, यही लोगों को नहीं पता अभी तक। तो कितने लोग आज मीटिंग के अंदर बैठे हैं और कहते हैं जी जूम चल रही है जी, डेली हमारी टीम में से जूम में आते हैं। 5 लोगों को इस महीने आईडी एक्टिव कराया होगा, लेकिन उनमें से एक भी जूम में नहीं बैठा होगा आज। कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे वो सीखेंगे दोस्त। और बेसिक आप सिखाने के लिए तैयार नहीं हो और खुद सीखने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि बेसिक आपको बोरियत भरा लगता है। बेसिक सिद्धांत जो है वो आपको ऐसा लगता है फालतू की चीजें हैं। ये फालतू की चीजें नहीं है, यही है जो आपके बिजनेस के नींव को मजबूत करेंगे दोस्त। तो टीम वर्क काम है, अकेले सेमिनार नहीं हो सकता, अकेले ट्रेनिंग नहीं हो सकती, अकेले जूम नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा दोस्त। तो एक यूनाइटेड होके, यूनिटी के साथ टीम वर्क जब हम काम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त। ग्रुप मीटिंग कीजिए अपने जगहों पे, वहां पे सब लोग इकट्ठे होइए, वीकली मीटिंग रखिए, हर लीडर का पहुंचना अनिवार्य है, एक नए गेस्ट के साथ पहुंचना अनिवार्य है। वहां पे आपको प्लान देना है तो प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, कुछ और टॉपिक पे बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, किसी और टॉपिक पे बात करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, वहां की व्यवस्था देखनी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। हर आदमी अलग अलग काम में दक्ष होता है, प्रवीण होता है सर। आपके ग्रुप में वीकली मीटिंग ही नहीं होती, और वीकली मीटिंग होती है तो लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। कैसे होगा, आपके क्षेत्र में कोई सेमिनार ही नहीं होता, अपने दम पे कोई सेमिनार ही नहीं हो रहा है। सेमिनार तो आप यही सोचते हो किसी बड़े सा होटल करेंगे 10-20-30 हज़ार रुपए का, उसमें डीजे लगाएंगे, उसमें माइक होगा और उसमें खूब डांस होगा, खाना पीना होगा, तब आप उसको सेमिनार मानते हो। नहीं दोस्त, कहीं भी सेमिनार कर सकते हो आप, स्कूलों में सेमिनार कर सकते हो, किसी के घर में छत पे आप सेमिनार कर सकते हो। हमने बहुत किए दोस्त, गांव में हम जाते थे तो गांव में खेतों में लोग कुर्सियों पे बैठ गए, हमने खेतों में प्लान दिखाए हैं, खेतों में ट्रेनिंग दी है हम लोगों ने। जहां जैसी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा दोस्त। किसी घर पे जाते थे, हर घर पे ब्लैक बोर्ड थोड़ी होता था यार। अब उसने अपने आस किसी कोई आदमी जुड़ा, उसने आस पड़ोस से 20-25 आदमियों को बुला लिया, उनको 1-to-1 प्लान तो नहीं दिखा सकते ना डायरी में, आप खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। तो क्या करते थे, एक बैग में चार्ट आता था 30-40-50 रुपए का, वो चार्ट लेते थे प्लास्टिक वाला, उसको फोल्ड करके रखते थे, साथ में मार्कर रखते थे, डस्टर रखते थे, उसके घर में जाते थे, कोई भी कील होती थी वहां टांगते थे और उसमें प्लान करते थे, बाद में पहुंच के फिर उसको रख लेते थे, अगली मीटिंग शुरू। और कई बार ऐसा हुआ कि जैसे जिस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आपको बोर्ड लेके आना है, वो बोर्ड लेके नहीं आया, अब प्रॉब्लम है, तो देखा उसके घर में कोई कैलेंडर लगा हुआ है, कैलेंडर को उल्टा किया, उस कैलेंडर के ऊपर हमने बहुत प्लान दिखाए हैं यार। लोग कहते थे सर आपके दिखाया हुआ देखो, ये किस कैलेंडर के पीछे आज भी मेरे घर में प्लान रखा हुआ है। बहुत तरीके हैं,
लेकिन आपको तो पूरी व्यवस्था चाहिए अच्छी। नहीं सर, जिस जगह पे जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से हम कैसे अच्छी प्रेजेंटेशन देके आ रहे हैं उसको कहते हैं लीडरशिप। घर से निकलने के लिए हम तैयार नहीं है, टीमें बन गई हैं, लीडर बन गए हैं। कोई 5,000 का बिजनेस दे रहा है, हम निकल के उसका 10,000 नहीं करवा रहे हैं। कोई 10,000 का बिजनेस कर रहा है, हम निकल के उसका 20,000 नहीं करवा रहे हैं। कहीं से 15,000 का बिजनेस आ रहा है, उसके साथ जाके हम उसको 25,000 करा सकते हैं, हम जा ही नहीं रहे उसके साथ। कैसे बिजनेस बड़ा होगा दोस्त? कहीं आप मेरी उस बात को पकड़ के तो नहीं बैठ गए जो मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको लीडर बनाने के चक्कर में रहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी तैयार हो। तो हम में से कुछ लीडर जो अभी कुछ भी नहीं है, जिनका 50,000 भी मैच नहीं है, कहीं इस बात को पकड़ के आप भी तो घर में नहीं बैठ गए कि लीडर अपने आप ही बच जाएंगे। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं जिसको अभी प्लान दिखाना भी नहीं आता और आप मेरी बात समझ के कहीं घर बैठ गए हो। अच्छा सर ने बोला था तो मैं भी बैठा ही रहता हूं। नहीं चलेगा दोस्त, बिजनेस फील्ड में निकलना पड़ेगा। हम बहुत निकले थे। तो टीम पर काम करना है, यूनाइटेड होके यूनिटी के साथ काम करना है दोस्त, तब बिजनेस बड़ा होता है। अगर आपकी टीम के अंदर यूनिटी नहीं है ना दोस्त, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। यूनिटी का मतलब आपके क्षेत्र में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, एक मैसेज मैंने आपको भेजा, आपने सबको भेजा, तैयारी हुई और काम शुरू। और इसमें लास्ट पॉइंट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, अब जो आप सीख रहे हैं वो अपनी टीम में हर व्यक्ति को सिखाइए। हर व्यक्ति को सिखाइए। जिसकी टीम में जितना ज्यादा इन 7 बातों का डुप्लीकेशन होगा, उसकी टीम उतनी बड़ी होगी, उसकी आमदनी, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। क्या डुप्लीकेशन करना है? यही 7 बात अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डुप्लीकेट करवानी है। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, चेक कीजिए कितने लोग यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, कितने लोग लिस्ट बना रहे हैं, कितने लोग एसटीपी कर रहे हैं, कितने लोग फॉलोअप कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, कितने लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आ रहे हैं और कितने लोग टीम वर्क काम कर रहे हैं। ये 7 के 7 पॉइंट जब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा चक्री घूमनी शुरू होगी, लोग डुप्लीकेट करना शुरू होंगे, आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती दोस्त। तो ये 7 काम यदि आप खुद करेंगे, पहली बात आपको करने हैं, और साथ में यही काम अपनी टीम के लोगों से ज्यादा करवाने हैं, तब आपको आएगी बड़ी सफलता।